जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। नवरात्रि के पंचम दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पंचम दिन को माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वही स्कंद माता की पूजा करते समय इस व्रत की कथा हमें अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने तारकासुर को अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब देवताओं की बात मानकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और भगवान शिव कार्तिकेय के बड़े पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया और कार्तिकेय की माँ स्कंद माता है। इसलिए स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। और स्कंद माता को केले का भोग बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। स्कंद माता की पूजा करने से जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है और उस परिवार का व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है। तो आइए जान लेते हैं माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, स्वच्छ वस्त्र पहन ले, इसके बाद आसन पर बैठ जाए। उसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्धिकरण करें। जल भरकर कलश चौकी पर रखें। उसी चौकी पर भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, पोड़स मातृका, सप्तग्रह मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी लगाते हुए उनकी स्थापना भी कर लें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले। फिर मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की विधि विधान द्वारा पूजा करें। माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, साथ ही दुर्गा चालीसा भी पढ़ें। उसके बाद माँ का पसंदीदा भोग लगाएं। उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें और केले का भोग लगाएं। माँ के मंत्रों का जाप करें और फिर उसके बाद में आरती करें। और स्कंद माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन आपको भी पीला रंग पहनकर पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है।
क्योंकि पीला रंग शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। साथ ही में माँ को कमल का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में कमल का फूल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि स्कंद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। पुरोहित और ज्योतिष के जानकारों के अनुसार वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र में बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का मंदिर है। देवी के इस रूप का उल्लेख काशी खंड और देवी पुराण में इस स्वरूप का उल्लेख मिलता है। काशी की बुरी शक्तियों से रक्षा करती है स्कंद माता। मान्यता है कि एक समय देवासुर नामक राक्षस ने वाराणसी में संतों का आम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इस पर मां ने स्कंद माता ने उस राक्षस का विनाश कर दिया। इस घटना के बाद यहाँ माता की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि माता यहाँ विराजमान हो गई और काशी की बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। और इसके अलावा विदिशा मध्य प्रदेश में पुराने बस स्टैंड के पास साकल कुआं के पास दुर्गा जी का विशाल मंदिर है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यहाँ माता दुर्गा की स्कंद माता का स्वरूप विराजमान है। मंदिर के पुजारी के अनुसार 40 से 45 साल पहले इस जगह पर झांकी सजाई जाती थी। इस बीच कुछ भक्तों के मन में माँ की ज्योति जगी, तो उन्होंने माँ स्कंद माता का मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ नवरात्रि की पंचमी के दिन विशेष आरती होती है। यहाँ अखंड ज्योति भी जलती रहती है। जो महिलाएं संतान के सुख से वंचित हैं, वे नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करें। और उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, तो अगर संभव हो सके तो संतान सुख के लिए आज के दिन आप पीला वस्त्र धारण करें और माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें पीले रंग का भोग अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि उनको पीले रंग का भोग बहुत पसंद है। पीला रंग अति प्रिय है और पीले रंग के भोग में आप उन्हें केले का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, बेसन का हलवा बनाकर चढ़ा सकते हैं। बेसन से बनाकर कुछ भी आप मीठी वस्तु बनाकर आप माता को भोग लगा सकते हैं। और अगर संभव ना हो पीला भोग लगाने की, तो आप दूध, खीर, जलेबी, पूड़ी, इसका भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं, क्योंकि ये भोग भी माता रानी को अति प्रिय होता है। इसके अलावा आप संतान सुख के लिए बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। संतान सुख के लिए गुरु बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और अपने इष्ट देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। रोजाना गणेश भगवान के मंत्र संतान गणपते नमः, गर्भ दोष हरो नमः, पुत्र पौत्राय नमः का जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप स्कंद माता को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं कि आपको संतान का सुख प्राप्त हो, तो आप कार्तिकेय की पूजा करें। इससे माता जल्दी प्रसन्न होगी और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो इस नवरात्रि के 5वें दिन पर माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो कि संतान सुख देने वाली, संतान की लंबी आयु देने वाली, घर में सुख समृद्धि रखने वाली माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।